नमस्कार। आज शब्दकोश की श्रृंखला का अगला भाग आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। आज के शब्द हैं अंकुश, अंकुशकृमि, अंकुशहीन, अंकुशित, अंकुशी, अंकेक्षक, अंकेक्षण, अंकोर, अंक्य, अखुआ, अखुआना, अखुआ, अंग, अंगचारी, अंगछेद, अंगच्छेद। इसका शुद्ध उच्चारण होगा अंगच्छेद। अंगज, अंगड़, खंगड़, अंगड़ाई, अंगड़ाना, अंगतरंग, अंगतरंग, अंगतरंगता, अंगद, अंगद्वार, अंगधारी, अंगन, अंगना, अंगना, अंगनाई, अंगनैया, अंगपाली, अंग प्रत्यंग, अंगभंग, अंगभंगी, अंगमर्दन, अंगरक्षक, अंगरखा, अंगराग, अंग्रेज, अंग्रेजियत, अंग्रेजी, अंगवाना, अंगविकार, अंगविक्षेप, अंगसंग, अंगांगी, अंगा, अंगना, अंगार, अंगारक, अंगार, अंगारक, अंगारा, अंगारास्म, अंगिया, अंगिरस, अंगिरस, अंगीरा, अंगी, अंगीकरण, अंगीकृत, अंगीठा, अंगीठी, अंगीभूत, अंगुरी, अंगुल, अंगुलास्थि, अंगुली, अंगुली छाप, अंगुली, अंगुला निर्देश, अंगुलिया निर्देश, अंगुस्ताना, अंगुष्ठ, अंगूठा। हम इतने शब्दों पे विस्तृत रूप में देखते हैं कि जैसा कि पहला शब्द आज का अंकुश था, इसका अर्थ वह छोटा दुमुहा भला, वह छोटा दुमुहा भला जिस भाला, क्या मैं पढ़ रहा हूं कि वह छोटा दुमुहा भाला जिससे हाथी चलाया और वश में रखा जाता है, जिसे हम भल्लम कहते हैं, बल्लम कहते हैं और कोचनी भी कहते हैं। मुंह पे नुकीला होता है वह वस्तु, दूसरा इसका अर्थ वह वस्तु या कार्य जो किसी को रोकने या दबाव में रखने के लिए हो। दबाव, रोक, अर्थात अंकुश का अर्थ निकला कब्जे में लेना, किसी को दबाव में लेना, किसी को वश में करना। अगला शब्द है अंकुशकृमि। इसका अर्थ आंतों में पैदा होने वाला एक प्रकार का कृमि। यह एक प्रकार की बीमारी भी है और यह बीमारी जिस कृमि की वजह से होती है उसी को हम अंकुशकृमि कहते हैं, अर्थात आंतों में पैदा होने वाला एक प्रकार का कृमि। अंकुशहीन, इसका अर्थ होगा अंकुश न मानने वाला, निरंकुश। शुद्ध अर्थ हमें एकदम सटीक अर्थ समझना है, जानना है। अंकुशहीन का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा अंकुश न मानने वाला, उसे हम निरंकुश भी कहेंगे। जैसा कि निरंकुश शासक का हो जाना, वह किसी भी दबाव को मानता ही न हो। अंकुशित, इसका अर्थ जिस पर अंकुश लगा हो, अंकुश द्वारा नियंत्रण, अर्थात अगर हाथी को दो मुँहे भाले से वश में किया जाता है, वह हाथी, हम क्या कहेंगे कि वह हाथी अंकुशित है। अंकुशी, छोटा अंकुश, अंकुशी, इसमें दंत स है और इसका अर्थ होगा कि वह छोटा सा अंकुश, छोटा टेढ़ा कांटा, एक छोटी सी कटिया, जिससे हम बचपन में याद करेंगे कि एक छोटी सी कटिया आती थी, वो मुंह पे घुमा होता था, उससे मछली पकड़ने और फंसाने का काम किया जाता था। आज भी उसका प्रयोग किया जाता होगा गांव में, जिसे हम अंकुशित
कह सकते हैं, अंकुशी कह सकते हैं, अंकुशी। अगला शब्द है अंकेक्षक। इसका अर्थ होगा लेखा परीक्षक। अंकेक्षक, लेखा परीक्षक। अंकेक्षण, लेखा परीक्षण, मामूली सा अंतर है। लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षण। तो लेखा परीक्षण अंकेक्षण और लेखा परीक्षक अंकेक्षक। अंकोर, अंकोर का अर्थ होगा अखबार। भेंट, नजर, रिश्वत। एक नया अर्थ देखने को आपको मिल रहा है कि अंकोर का अर्थ क्या होगा, क्या होता है, रिश्वत। अनुनासिक चिन्ह है, इस पे मात्रा है अ पे, और इसका अर्थ क्या हो रहा है, रिश्वत। इसके साथ भेंट, नजर, अखबार। अंक्य, इसका अर्थ जिसका अंकन किया जाने योग्य हो, अंक्य। अखुआ, अभी ऊपर हम आप देखे अखुआना, उसी का ये पुल्लिंग शब्द है अखुआ। इसका अर्थ होता है अंकुर, कल्ला। अखुआना, ऊपर आप इसका अर्थ देख चुके हैं। अखुआ, इसका भी अर्थ अखुआ होगा। अखुआ का अर्थ अखुआ ही होगा। अखुआ और अखुआ, तो वही कोई बीज का दाना हो जिससे कोई प्रस्फुटन, एकदम केवल प्रस्फुटन होने जैसा दिख रहा हो। अखुआना आप ऊपर देख ही चुके हैं। अंग, अंग का अर्थ शरीर, देह, बदन। इस अंग पे कई आपको मुहावरे भी देखने को मिल जाएंगे। आप इसे भी देखें कि अंग अंग मुस्कुराना, अति प्रसन्न हो उठना। इसका अर्थ क्या होगा, अति प्रसन्न हो उठना। अंग उभरना, इसका इस मुहावरे का मतलब होगा यौवना का प्रारंभ होना। अंग करना अर्थात अपनाना, किसी भी चीज को ग्रहण करना, स्वीकार करना। अंग चुराना, इसका इस मुहावरे का अर्थ होगा कि स्त्री का लज्जा से अपने अंगों को छिपाना। अंग टूटना, अंगों में पीड़ा होना। अंग मोड़ना अर्थात अंग छिपाना। अंग लगाना, शरीर से छुआ जाना। अंग लगना, अंग लगाना का मतलब हो गया गले लगाना, लेकिन अंग लगना शरीर से छुआ जाना। इसका एक अर्थ शरीर का पुष्ट होना। अंग लगाना, गले लगाना हमने बता ही दिया। फूले अंग न समाना, इस मुहावरे का अर्थ होगा अत्यंत प्रसन्न होना। अगला इसका एक देखें, शरीर का कोई भाग, अर्थ है इसका कि शरीर का कोई भाग जैसे हाथ, पैर, मुंह, नाक आदि, इन सबों को भी हम अंग कहते हैं। आप सभी इसे बखूबी जानते हैं। अगला इसका अर्थ है भाग या अंश। एक और अर्थ इसका आप देखें पक्ष, अगला पार्श्व। तरह तरह के अर्थ आपको देखने को मिलेंगे, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला अर्थ शब्द है अंगचारी और इसका अर्थ सखा, साथी। अंगचारी बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, अंगचारी अर्थात सखा या साथी। अंगच्छेद, अंगच्छेद शरीर का कोई अंग या अवयव काट कर निकाल या अलग कर देना। अगर शरीर का कोई हाथ, कोई अंगुली, पैर काट के अगर अलग कर दिया गया, विच्छेद कर दिया गया शरीर से, उसे हम अंगच्छेद कहते हैं। इसे हम अंगोच्छेदन भी कहते हैं। अगला अर्थ शब्द है अंगज। इसका अर्थ, यह एक विशेषण शब्द है और इसका अर्थ होगा जो अंग से उत्पन्न हुआ हो, जैसे पसीना, रोआ, बाल। अगर हमारे पसीने निकल रहे हो तो इसे हम पसीने न कह के हम अंगज भी कह सकते हैं। अंग धन ज, अंग से उपजा हुआ, उत्पन्न हुआ। अगला शब्द है अंगड़ खंगड़। इसका अर्थ बची खुची या निकम्मी चीजें, अंगड़ खंगड़, रद्दी सामान। इसका विशेषण बेकाम, फालतू, अनुपयोगी होता है। अंगड़ाई, यह एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसका अर्थ होगा शरीर की वह क्रिया जिसमें धड़ और बाहें कुछ समय के लिए तंती या ऐंठती हूँ। हम बैठे बैठे अंगड़ाई लेते हैं या कभी सोए सोए, तो जब किसी भी शरीर के किसी
अंग को, धड़ को या बाहों को कुछ समय के लिए हम थोड़ा बहुत मरोड़ते हैं, उसे अंगड़ाई कहते हैं। अगला शब्द है अंगड़ाना। इसका अर्थ अंगड़ाई लेना। अंग तरंग, ये सब अंग से बने हुए शब्द हैं आप जो देख रहे हैं। अंग तरंग, इसका अर्थ आत्मीय, घनिष्ठ, पक्का। इसके कई अर्थ होते हैं, आत्मीय, घनिष्ठ और पक्का। अंग तरंगता, यह स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा और इसका अर्थ आत्मीयता, आप सदारी, घनिष्ठता। एक शब्द नया आपको देखने को मिल रहा है, आप सदारी। इसका भी मतलब होता है अंत, अंग तरंगता या आत्मीयता। अगला अंगद, इसका अर्थ होगा बाह पर पहनने वाला बाजू बंद। बाह पर पहनने वाला बाजू बंद एक प्रकार का वस्त्र होता है जो बाजू पे बांधा जाता है, उसको रस्सी से, या उसको अगर बटन का सहारा है तो चाहे जैसे भी उसको बाजू पे बांधा जाता है, जिसे हम अंगद कहते हैं। इसका एक और अर्थ कि राम की सेना का एक वानर जो बाली का पुत्र था, उन्हें भी अंगद कहा जाता था। अंग द्वार, इसका अर्थ शरीर के द्वार या छेद। अंग द्वार, शरीर के द्वार या छेद जो 9 माने जाते हैं। कौन कौन? 2 कान, 2 आंखें, 2 नासिका छिद्र, मुख, गुदा और लिंग। ये शरीर के 9 द्वार माने जाते हैं। कुछ संप्रदायों में 10वां द्वार शिव नेत्र और कुछ संप्रदायों में 10वां द्वार ब्रह्मांड माना जाता है। तो 10वां द्वार मायने रखे या न रखे ये अलग विषय है, लेकिन हमें 9 द्वारों को जानना समझना होगा, जिन्हें हम अंग द्वार कहते हैं। अंगधारी, इसका अर्थ शरीरधारी या प्राणी, जो शरीर को धारण किया हुआ हो, कोई भी जीव जंतु हो जिसे हम प्राणी कहते हैं। अंगन, इसका अर्थ आंगन होता है। अंगना, अंगना का अर्थ वह स्त्री जिसके अंगों का विन्यास सुंदर हो, उसे हम अंगना कहते हैं। अंगना, वह स्त्री जिसके अंगों का विन्यास सुंदर हो। और दूसरा इसका अर्थ देखें आप कि सुंदर अंगों वाली स्त्री या सुंदरी, जिसे हम अंगना कहते हैं। अगला एक इसका और अर्थ होगा अंगना का कि अंगीकृत करना, अपनाना, सहना। अगला आप शब्द देखें अंगनाई, इसका अर्थ होगा आंगन। अंगनैया, इसका अर्थ आंगन। अंगनाई, अंगनैया, अंगपाली, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं और अंगपाली का अर्थ आलिंगन होता है। अंगपाली अर्थात आलिंगन। अगला शब्द अंग प्रत्यंग, शरीर के सभी छोटे बड़े अंग। अगर हम अंग प्रत्यंग की बात करेंगे तो इसका अर्थ होगा हमारे शरीर के वे सभी छोटे बड़े अंग, सब इसके अर्थ में आ जाएंगे, या हम सबको समझ लेंगे कि सबकी बात की जा रही है, अर्थात शरीर के सभी छोटे बड़े अंग। अंग भंग, इसका अर्थ आप देखें यह पुल्लिंग शब्द है, अंग प्रत्यंग भी पुल्लिंग शब्द है। अंग भंग का अर्थ अंग के भंग या खंडित होने की अवस्था या भाव। अगला शब्द अंगभंगी, अंगभंग का स्त्रीलिंग शब्द अंगभंगी और इसका अर्थ, अंगभंगी का अर्थ होगा मुंह, हाथ, आंख आदि अंग हिला डुलाकर प्रकट की जाने वाली चेष्टा या भाव। अब अंगभंग का एक अर्थ भाव भी होता है और अंगभंगी में वह भाव आप देख रहे हैं कि मुंह, हाथ, आंख आदि अंग हिला डुलाकर प्रकट की जाने वाली चेष्टा या भाव। बिहारी दास के दोहे हमें याद आ रहे हैं कि बिना हिले डुले, बिना कुछ बोले नायक नायिका इशारे से एक दूसरे की बात कह लेते हैं और समझ लेते हैं। आप उस दोहे को स्मरण में लाएंगे। अगला शब्द है अंगमर्दन, इसका अर्थ होगा, पुल्लिंग शब्द है और इसका अर्थ होगा अंगों को मलने या दबाने का काम, अंगमर्दन। अंगरक्षक,
वह सैनिक जो राजाओं, शासकों या विशिष्ट लोगों के साथ उनकी शारीरिक रक्षा के लिए रहता है, इसे हम बॉडीगार्ड भी कहते हैं। यह एक पुल्लिंग शब्द है। अंगरखा, अंगरक्षक, इसका अर्थ होगा एक प्रकार का लंबा पहनावा, अंगा चपकन, जिसे हम अंगरखा कहते हैं। अगला शब्द है अंगराग। अंगराग, इसका अर्थ शरीर पर मलने का उबटन, इसको हम क्या कहते हैं? उबटन, अंगराग को। और इसका दूसरा अर्थ शरीर की सजावट। अगला एक अर्थ आप देखें, शरीर की सजावट की सामग्री। अगला शब्द है अंग्रेज, अर्थात अंग्रेज, ब्रिटिश। अगला शब्द अंग्रेजियत, अंग्रेज का स्त्रीलिंग शब्द अंग्रेजियत हो गया। अंग्रेजी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अंग्रेज अगर पुल्लिंग शब्द है तो अंग्रेजी स्त्रीलिंग शब्द है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अंगवाना, इसका अर्थ गले लगना, आलिंगन करना, ग्रहण या स्वीकृत करना, लेना या मानना, तमाम इसके अर्थ हैं। सहना, अंगवाना का एक अर्थ सहना भी होता है। अंग विकार, शरीर के किसी अंग में होने वाला विकार या दोष। अंग विक्षेप, इसका अर्थ अंगों को इस प्रकार हिलाना डुलाना कि उनसे संकेत या सौंदर्य झलकता हो, इसका अर्थात अंग विक्षेप। आप पीछे एक शब्द देखें अंग विच्छेद, और ये अंग विक्षेप है। इस पे हमें गौर करना होगा, ध्यान देना होगा। अंग संग, इसका अर्थ मैथुन अर्थात संभोग होता है। अंगा अंगी भाव, अंगांगी भाव, वह भाव या संबंध जो अंग और उसके मूल शरीर में होता है, किसी बड़ी वस्तु का उसके अंगों के साथ रहने वाला संबंध, इसे हम क्या कहेंगे? अंगांगी भाव। अंगा, अंगरखा या चपकन नाम का पहनावा। अंगरखा का भी वही अर्थ और अंगा का भी वही अर्थ, अंगरखा, और इसका अर्थ अंगरखा या चपकन नाम का पहनावा। अंगना, अपने अंग पर नहीं, अंगाना ये शब्द है। अंगना का अर्थ तो आप पीछे देख लिए, ये अंगाना शब्द है और इसका अर्थ अपने अंग पर या अपने ऊपर लेना। अंगार, इसका अर्थ आग का अंगारा, आग का अंगारा, इसका विशेषण अंगारा होता है और यह अंगार पुल्लिंग शब्द है। अंगार का विशेषण अंगारा। अंगारक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधात्विक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधात्वीय तत्व जो जीव जंतुओं, वनस्पतियों और खनिज पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोल आदि इसी के बल से जलते हैं। कार्बन भी इसी का एक उदाहरण है। अगला इसका अर्थ आप देखें, अंगारों पर सेकी हुई बाटी, इसे भी आप क्या कहेंगे? अंगारक। अगला शब्द है अंगारा और इस पुल्लिंग शब्द है और इसका अर्थ होगा जलता हुआ कोयला या जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा, अंगारा। अगला शब्द है अंगारे से मुहावरा भी बना हुआ है कि अंगारे बरसना। इसका अर्थ हम क्या समझेंगे कि बहुत गर्मी पड़ना, गर्मी का मौसम भी है और इस समय हम कह सकते हैं मुहावरे वाले शब्द भी है, मुहावरे का भी प्रयोग कर सकते हैं इस गर्मी को देखते हुए कि अंगारे बरस रहा है। अंगारों पर लौटना अर्थात बहुत क्रोध या ईर्ष्या से जलना, ये दो मुहावरे आप देखें। अगला शब्द है अंगाराश्म। अंगाराश्म इसका अर्थ होगा कड़े पत्थर का कोयला, एंथ्रासाइड जिसे हम कहते हैं। एक अगला स्त्रीलिंग शब्द है अंगिया और इसका अर्थ स्त्री के पहनने की एक प्रकार की छोटी कुर्ती, चोली, जिसे हम क्या कहते हैं? अंगिया। अंगिरस या अंगिरस, इसका अर्थ एक प्राचीन ऋषि जो प्रजापतियों में माने गए, एक ऋषि का नाम भी आप के सामने आया जिन्हें हम बृहस्पति के रूप में भी जानते हैं, बृहस्पति नाम से भी जानते हैं।
और वो प्राचीन ऋषि थे जो प्रजापतियों में माने गए हैं। अंगीरा, इसका अर्थ, यह पुल्लिंग शब्द है और इसका अर्थ होता है अंगिरस। अंगी, वह जिसने, इसका अर्थ होगा कि वह जिसने अंग या शरीर धारण किया हो, शरीरी, उसे हम अंगी कहते हैं, अंगी। इसका विशेषण मुख्य या प्रधान होता है। अंगीकरण या अंगीकार, इसका अर्थ अपने अंग पर या अपने ऊपर लेने की क्रिया या भाव। स्वीकार या ग्रहण भी इसका अर्थ होता है। अंगीकृत, जिसे अंगीकार किया गया हो। अंगीकृत, जिसे, इसका व्यवस्थित अर्थ क्या है, शुद्ध अर्थ क्या होगा इसका, कि जिसे अंगीकार किया गया हो, जो अपने ऊपर लिया गया हो, स्वीकृत या ग्रहित। अगला शब्द है अंगीठा। यह पुल्लिंग शब्द है और इसका एक अर्थ होगा बड़ी अंगीठी। विशेषण अंगीठी होगा इसका। अंगीभूत, अंगीभूत शब्द है और इसका अर्थ होगा शरीर में समाहित किया हुआ। क्या अर्थ होगा इसका, कि शरीर में समाहित किया हुआ। अगला शब्द अंगुरी, यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अर्थ होगा उंगली। अंगुल पुल्लिंग शब्द है और इसका भी अर्थ उंगली होगा। एक इसका और अर्थ होगा अंगुल का, एक नाप जो उंगली की चौड़ाई के बराबर होती है, उसे हम क्या कहेंगे, अंगुल। अंगुलास्थि, यह स्त्रीलिंग शब्द है और इसका अर्थ होगा उंगली की हड्डी। अंगुली, यह भी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अर्थ उंगली होगा। अंगुली छाप, यह शब्द स्त्रीलिंग है। अंगुली छाप स्त्रीलिंग शब्द है और इसका अर्थ होगा उंगलियों के लिए या उंगलियों के अगले भाग की छाप, जो व्यक्तियों की पहचान के लिए की जाती है, जो आजकल काफी चर्चित है, फिंगर प्रिंटिंग या फिंगर प्रिंट। अंगुली स्त्रीलिंग शब्द है, इसका भी अर्थ उंगली होगा, आप ऊपर देख चुके हैं। अंगुलियां निर्देश, इसका अर्थ पुल्लिंग शब्द है और इसका अर्थ होगा किसी की ओर अंगुलियों से निर्देशित किया जा रहा हो, निर्देश किया जा रहा हो, अर्थात दिखाया जाना किसी की ओर, विशेषतः कोई अनुचित काम करने वाले की ओर उंगली उठाकर यह सूचित करना